प्रधानमंत्री जी, बिहार की अभी बात कर रहे थे, फिर हम विदेश चले गए, लेकिन मैं ज़रा बड़े खुशनुमा से माहौल में लेकर चलती हूँ आपको जम्मू कश्मीर। चुनावी हार जीत से अलग, वहाँ से जो कश्मीर के लोगों के उत्साह वाले आंकड़े मतदान प्रतिशत के तौर पर सामने आ रहे हैं, इससे आपको क्या ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 370 ख़त्म करने का जो आपका फैसला था, ऐतिहासिक फैसला, वो कश्मीरियत की कसौटी पर इस बार खरा उतर रहा है? आपको मैं बताता हूँ जी, कश्मीर का मेरा नाता बहुत पुराना है। मैं संगठन का काम करता था, मैं हर इलाके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करता था। बहुत परिवारों में मेरा नाता रहा है। अब ये तो ये 80-90s के कालखंड की मैं बात कर रहा हूँ जी। फिर मैं एक एकता यात्रा लेके चला था कन्याकुमारी से कश्मीर, तो एक बड़ा हाईलाइट था जी। मैं पुट्टपट्टी जाता था साईं बाबा के पास, तो वहाँ 5-6 कश्मीरी मुसलमानों की छोटी छोटी जगह थी, तो मेरा अड्डा था वो, मैं वहाँ बैठता था। क्यों? तो मैं उनसे समझता था वहाँ के हर कोई, वो तो माल बेचने आते थे, वो सीजन के बाद चले जाते थे। तो मैंने ऐसा अपना नाता इन सब से मेरा अनुभव बना था। फिर जब मैं यहाँ प्रधानमंत्री बना तो बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट ये आया कि वहाँ एक बाढ़ आई, तो जिस दिन आई बाढ़ में उसी दिन वहाँ चला गया। अब इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री की किसी कल्पना ही नहीं कि ऐसे आया। तो बाढ़ आई थी श्रीनगर में, मुख्यमंत्री कहीं और था, अफसर कोई अवेलेबल नहीं था, तो मैं तो चल पड़ा। तो उस इलाके में गया जहाँ आतंकवादियों के भारी चलती, और मैं ऐसे ही पानी में बिक करके चल रहा था। फिर मैं वापस आया तो एयरपोर्ट, तब तक ये लोग 6-8 घंटे के बाद आए सब एयरपोर्ट पे मीटिंग की, तो इनको कुछ पता ही नहीं था। वो लोग अपने मुसीबत, और बड़ी भारी बाढ़ थी, अपनी मुसीबत में जी रहे थे। मैंने वहाँ 1000 करोड़ रुपीस देने का घोषणा की है। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने तय किया कि मैं दिवाली वहाँ बिताऊँगा। अब दिवाली वहाँ बताऊँ मतलब ये था कि मैं मेरी दिवाली छोड़ करके उनके दुख में शरीक होने गया। मीडिया ने क्या चलाया कि ईद के दिन जाते तो मतलब था, दिवाली की छोड़ के मैं जाते हो क्या मतलब, विवाद वो उस दिशा में ले गए। तो मैं फिर वहाँ करीब 40 के डेलीगेशन को मिला। सबके सब मुझे कहते थे, साहब हम अकेले आपको मिलना चाहेंगे, कोई होना नहीं चाहिए। मैं कहा ठीक है। फिर सब कहते थे साहब आपको जो मदद करनी है करिए, नहीं करनी है तो मत करिए, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से बात करना। अच्छा, हमें डायरेक्ट कुछ कर सकते हैं तो करना, वरना मत करना। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। तब मैं समझ गया कि यहाँ तो ये सरकार के साथ किसी का लेना देना ही नहीं। इनके बाद मैंने एक के बाद एक कदम उठाया। आप हैरान हो जाएंगे जी, जम्मू कश्मीर बैंक, इसका जो टर्न अराउंड हुआ है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। जम्मू कश्मीर बैंक को लुटेरों ने लूट लिया था, माफ़ करना मुझे। आज जम्मू कश्मीर का शेयर कैपिटल इतना बढ़ गया, इतनी कॉन्फिडेंस बढ़ गया, जम्मू कश्मीर बैंक बहुत बढ़िया बन गया, प्रॉफिट मेकिंग बैंक बन गया। हमें किसी का बुरा करना होता थी, क्यों करते? ऐसी कई चीज़ें। अब वहाँ बात तो पहुँचती है ना। कोविड के समय मैं स्पेशल केयर करता था कि भाई ये ठंडा प्रदेश है, उनका ही करता नहीं, हिमाचल का भी करता था, उत्तराखंड का करता था। दूसरा मेरा आग्रह था कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो कोरोना से जल्दी बाहर आ जाए, गोवा, कश्मीर, हिमाचल, क्योंकि रोजी रोटी शुरू हो जाए। तो मैंने पहले वैक्सीनेशन वहाँ किया था जी। आपने देखा गोवा, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर। यानी ये कोई बारीकी से देखता नहीं चाहिए कि भाई कोई आदमी दिमाग इतना खपा करके एक चीज़ कर रहा है। इन सारी बातों का परिणाम है कि आज चुनाव में परिणाम आया, और मुझे खुशी है कि कश्मीर के लोगों ने कश्मीर के लिए मतदान किया है जी, और देश के लिए मतदान किया। ठीक है, हम तो वहाँ कैंडिडेट भी नहीं थे, लेकिन 60% वोटिंग होना मतलब मेरे संविधान को उन्होंने माथे पर लेकर के वो नाच रहे हैं। मैं इसका अर्थ ये निकालता हूँ, मेरे देश के तिरंगे झंडे का सम्मान कर रहे हैं। आज लाल चौक में जाइए, एक ज़माना था मुझे लाल चौक में तिरंगा झंडा चलाने के लिए भगाया, और उस दिन मेरा बयान था
मैंने कहा हिंदुस्तान का तिरंगा चढ़ता है, जब फहरता है तो हिंदुस्तान की तोपें गरजती हैं। आज मैंने कहा जब मैं लाल किले में तिरंगा झंडा फहरा रहा हूँ तो पाकिस्तान की तोपें गरज रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवादी गोलियां चला रहे थे जब हम कर रहे थे तो। और उस समय हमारे एक हवाई जहाज़ को भी डैमेज हुआ था, तो बीबीसी ने रिपोर्ट किया था उसको। ये मार्क टोली थे उस दिन, जी, वो श्रीनगर में थे। कहने का मतलब ये है कि एक लंबी यात्रा मेरी रही है व्यक्तिगत भी, और बहुत ही निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि कश्मीर में बहुत पोटेंशियल स्पोर्ट्स में है। एक बच्ची शायद कभी आप लोग उसको आजकल का है मुझे मालूम नहीं, वो पत्थर मारती थी। एक बार मैंने टीवी पर देखा, ये बच्चे में इतनी ताकत है, पत्थर इतना दूर जाता है इसका। तो मैं कहा ढूंढो उसको, मैं उसको ले आया। आज वो इतनी बढ़िया प्लेयर बन गई है देश की, नेशनल प्लेयर बन गई है। वो पत्थर मारने वाली बच्ची क्या बात हाँ। है? घर वाले सब तैयार होने की। हाँ हाँ सब, मैं कहता हूँ ना बुरे लोग नहीं है जी, कोई संभाले इनको। माहौल तो ऐसा बनाया जाता है कि तो इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते दिल्ली ऐसा से। है जी, किसी को पता ही नहीं वहाँ क्या है जी। वो एक बम फूटा वही न्यूज बन जाती है, बाकी 50 काम की पता चर्चा नहीं होती जी। अभी यानी इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ गलत लोग नहीं है, बुराइयाँ नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सब गई बीती बातें नहीं है जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।